यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 14वीं आयत। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अजीजों, आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि यीशु मसीह जिस्म में क्यों जाहिर हुए। यीशु मसीह के तजस्सुम का या उनके मुजस्सम होने का मकसद क्या था। याद रखिए, तजस्सुम या मुजस्सम होना ये ज़ाते इलाही के पाक तसलीस के दूसरे अकनूम का ये तजस्सुम था। सो यीशु मसीह ने जिस्म इख्तियार किया और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर क्यों बनाया? खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर इसलिए बनाया ताकि वक्त आने पर खुदा भी इंसान की सूरत इख्तियार कर सके। हालेलुया। सो तजस्सुम का मकसद आज हम देखेंगे कि तजस्सुम का मकसद इंसान के खौफ को दूर करना था। जब गुनाह आदम और हवा की जिंदगी में आया तो उनकी जिंदगी में खौफ आ गया। वो खुदा की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में जाने से कतराने लगे, डरने लगे। और खुदा जब आता है उस रोज आदम और हवा से मुलाकात करने के लिए, आदम और हवा उस मीटिंग पॉइंट पर नहीं होते, और खुदा पुकारता है कि ए आदम तू कहाँ है। और आदम छुपा होता है, आदम डरा होता है, आदम नंगा होता है, और आदम सारी स्टोरी को बयान करता है कि अब मैं खौफजदा क्यों हूं, मैं नंगा क्यों हूं, मैं क्यों छुप रहा हूं। सो इंसान के अंदर गुनाह के बाद खौफ पैदा हो गया, और इंसान खुदा की हुजूरी में जाने से डरने लगा। बाइबल मुकद्दस में स्कॉलर्स कहते हैं कि 365 दफा आया है कि तू खौफ ना कर या डरो मत। इसका मतलब यह है कि बाइबल मुकद्दस मुझे और आपसे ये कहती है हर रोज कि डरो मत, खौफ ना करो। सो हमें नहीं डरना, ना हालात से, ना इब्लीस से, ना दुनिया की किसी भी चीज से। याद रखिए, फातह खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसने मौत पर, कब्र पर, इब्लीस पर, जहन्नम पर, पाताल पर फतह से बढ़कर गलबा पाया है। हालेलुया। मौत आ सकती है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। हालेलुया। सो बुनियादी मकसद तजस्सुम का क्या था? इंसान के खौफ को दूर करना। एक मिसाल दी जाती है कि किसी चरवाहे की एक भेड़ खो गई, और भेड़ की तलाश करते करते जब वो जंगल में पहुंचता है, अंधेरा हो चुका होता है, तो उसे वो भेड़ नजर आती है, और वो भेड़ को पकड़ने के लिए जैसे ही वो आगे जाता है तो भेड़ उससे खौफजदा होकर दूर भागती है। चरवाहे को एक तरकीब सूझती है। चरवाहा अपने गल्ले खाने में जाता है, भेड़ खाने में जाता है, और वहां पर एक भेड़ को ज़िबा करता है, और उसकी खाल उतार के अपने जिस्म पर वो पहन लेता है। और फिर वो दोबारा उस जगह पर जाता है, और उसे भेड़ नजर आती है, और वो भेड़ के पास आकर मैं करता है। भेड़ समझती है कि ये दूसरी भेड़ है, वो उसके करीब आती है, तो चरवाहा उसे अपनी बाहों में लेकर उसे दोबारा गले में ले आता है। इसी तरह खुदा अगर अपनी जलाली हालत में इस दुनिया में आता तो कोई इंसान उसके करीब ना आता, कोई उसको मसलूब ना कर सकता, कोई उसको पकड़ ना सकता, कोई उसके पांव और हाथ में कील ना लगा सकता। लेकिन उसने क्या किया? मेरे और तेरे खौफ को दूर करने के लिए वो इंसान बनकर इस दुनिया में आया, ताकि वो इंसानों का कफारा दे सके, और इंसान जो गुनाह के बायस गिर गया, गिरावट का शिकार हो गया, बरगश्तगी का शिकार हो गया, उसको दोबारा वो उठा सके, उसको दोबारा खड़ा कर सके, और उसको दोबारा फिरदौस में, बागे अदन में ला सके। इसीलिए तो मुकाशवा की किताब में लिखा है, मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं,
क्योंकि वो ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। गुनाह के बायस इंसान ने वो इख्तियार खो दिया था ताकि वो ज़िंदगी के दरख्त के पास ना जा सके, और खुदा ने क्रूबियों का पहरा भी लगा दिया था। लेकिन फिर खुदा ने इसलिए पहरा लगाया ताकि इंसान उस दरख्त के पास ना जा सके, और अगर वो दरख्त के पास जाता और उस दरख्त में से खाता तो वो गुनाह की हालत में अब तक जिंदा रहता। खुदा ने उस जिंदगी के दरख्त को रिमूव किया, उसे फिरदौस में ले गया, आसमानों पर ले गया, और जो अब यीशु मसीह के खून से धुल जाता है वो जिंदगी के दरख्त के पास आ जाता है। खुदा आप सबों को बरकत दे।